बच्चों, हम शर्मिंदा हैं, पेड़ों के कातिल जिंदा हैं। जी हाँ, आने वाले समय में हमें अपनी भावी पीढ़ी को ये कहना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे देखते ही देखते शहर के हजारों लाखों पेड़ कथित विकास की भेंट चढ़ गए। सरकारें हमारी भावी पीढ़ी की सांसों को धीरे धीरे कम करती रहीं और हम गूंगे बहरों की तरह देखते रहे। वर्तमान में भी यही हो रहा है। चंद इंसानियत के दुश्मन जो हमारे समाज में से ही आते हैं, ये राजनीतिक रसूख के साथ प्रशासनिक और आर्थिक रूप से इतने ताकतवर हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शहर, प्रदेश और देश के जो चाहे कर सकते हैं। ये शहर, प्रदेश और देश का जो चाहे कर सकते हैं और हमारा शासन प्रशासन इनके द्वारा फेंके गए चांदी के टुकड़ों के आगे घुटने टेक देता है। ताजा मामला ग्वालियर के सबसे पॉश इलाके एजी ऑफिस के सामने नजदीक है, जहां एक बिल्डर को लाभ देने के लिए बड़े बड़े दरख्तों को काट दिया गया। हमने जब इस पर सवाल उठाए तो यहां बड़े पेड़ काटने के बदले चंद पौधे लगाकर निगम प्रशासन ने अपना कर्तव्य निभा दिया। यहाँ एक सवाल उठता है कि यदि हमारे पूर्वजों ने भी यही किया होता तो क्या हम सब आज सांस ले पाते? पर्यावरण प्रेमी राज चड्ढा का कहना है कि नगर निगम बाप को मारकर 10 बेटे पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, हम शर्मिंदा हैं, पेड़ों के कातिल जिंदा है। यहाँ पर नगर निगम प्रशासन पेड़ों को काटने में लगा है। जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, वहीं बाप दादों के लगाए हुए जवानों के पेड़ यहाँ पर काटे जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पेड़ों की हत्या की गई है। हालांकि इसके बाद में 2-4 पेड़, जब ये पेड़ काटे गए, जब हंगामा हुआ, उसके बाद में 2-4 पेड़ नए लगा दिए गए और उनका कहना ये है कि हमने एक पेड़ काटा, 10 पेड़ नए लगा दिए। इसका मतलब उन्होंने अपने पिता को मारा और 10 बच्चे नए पैदा कर दिए। मेरे साथ में तमाम सारे पर्यावरण प्रेमी मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कितने सारे लोग हैं जो कि मानव श्रृंखला बनाकर नगर निगम प्रशासन और ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर का राजनीतिक रसूख और पैसे की ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग दिखे, ये बिल्डिंग सड़क से नज़र आए, इसके लिए इन पेड़ों की बलि दे दी गई और किसी ने उफ तक नहीं किया। चूँकि सांसों के हत्यारे लगातार पेड़ों की हत्या कर रहे हैं, पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, जो कि भावी पीढ़ी के लिए सांसों का संकट भी पैदा हो सकता है। मेरे साथ राज चड्ढा मौजूद हैं। आप चूँकि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, पार्षद भी रहे, किस तरह देखते हैं? चूँकि लगातार पेड़ों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार जो है नगर निगम और जिला प्रशासन बिल्कुल इस तो संज्ञान नहीं ले रहा है, और कैसे देखते हैं? जी, दुर्भाग्य है इस नगर का, जिनका काम हरियाली पैदा करना है, हरियाली को बढ़ाना है, वे हरियाली को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। ग्वालियर नगर निगम और उसका उद्यान अधीक्षक सत्यानाश किए दे रहा है शहर का, और जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन भी कभी अटल वन के नाम पर, कभी ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर, कभी जमुना बाग नर्सरी में, जो नर्सरी है जब पौधे पैदा किए जाते हैं नगर निगम द्वारा, उसको नष्ट करके वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी करना और परिषद बनाना। मेरा एक सवाल है कि क्या मुकेश बंसल, देखिए मुकेश बंसल के ऊपर उपायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उसके ऊपर कलेक्टर हैं, उसके ऊपर जो संभागायुक्त हैं, उसके ऊपर जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठाते? ये समझ से परे आने वाली पहेली है, आज तक हम समझ नहीं सके। पिछले 20 साल से इस भ्रष्ट अधिकारी का विरोध हो रहा है। कमिश्नरों को ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं, मिल चुके हैं उनको सैकड़ों बार, यानी संभागायुक्त से, कलेक्टर से और नगर निगम कमिश्नर से लगातार हमारा संपर्क रहता है, और हम फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर सैकड़ों फोटो हमने डाले हैं जहां पेड़ काटकर नगर निगम की गाड़ी भरकर ले जा रही है। आपके घर में पेड़ लगा है, लेकिन ये तो कहते हैं कि हमने एक पेड़ काट दिया, 2 पेड़ काट दिए, लेकिन हम 10 पेड़ लगाए हैं। ये तो वैसी बात हुई कि कोई कहे कि मैंने अपने बाप की हत्या कर दी है, अदालत में भी कहे तो कोई बात नहीं है साहब, मैं 10 बच्चे और पैदा कर लूँगा। तो वो 10 बच्चे क्या बाप की कमी पूरी करेंगे? एक 70 साल के बाप को, बूढ़े बाप को
जो सिर पर छाया था, जिससे तुमको पाला पोसा, उसको तुमने गोली मार दी। और अब 10 बच्चे नए पैदा करोगे, वो जवान होंगे, वो सेवा करेंगे। और ऐसे हत्यारों के बच्चे सेवा नहीं किया करते हैं। ऐसे हत्यारों के बच्चे सेवा नहीं किया करते। और सबसे बड़ा आरोप है कि और भी लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी देखिए यहाँ पर हैं, जो कि प्रकृति पर्यावरण को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं पेड़ों को। किस तरह देखते हैं, चूँकि लगातार इस तरह के पेड़ जो है ग्वालियर शहर में काटे जा रहे हैं, और इसको काटने वाले आम लोग नहीं हैं, कोई बिल्डर भी नहीं है, कोई ऐसा आम आदमी नहीं है, लेकिन खुद प्रशासन इसको काट रहा है। क्या करें? आजकल सारा पैसे का जमाना है, पैसे देते हैं, पेड़ काटते हैं। आज देखो हम बारिश में खड़े हैं, हमें शेड के लिए एक पेड़ भी नहीं है। कुछ समय बाद यही दिक्कतें सबके साथ आएंगी। ये सब बात का कोई ना सोच के, अपने बच्चों का नहीं सोचते, लेकिन पैसे मिलते ही पेड़ काटने को राजी हो जाते हैं। 15-15 साल के इतने बड़े बड़े पेड़ 1 मिनट में काट दिए। 15 साल लगे। आप देखिए, पूरी घास हटा दी, नीचे का हटा दिया, सब हटा दिया। धीरे धीरे पूरा ग्वालियर, आज भी आप देख रहे हैं ग्वालियर की हालत क्या हो रही है और पूरे मौसम की हालत क्या हो रही है। उसके बावजूद आप लोग सुधर नहीं रहे हैं। बच्चों की तरह पेड़ों को पालते हैं, लेकिन जब काट देते हैं तो किस तरह, क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। अब इतने पुराने पुराने पेड़ यहाँ पे काटे जा रहे हैं तो दुख होता है कि इतने समझदार व्यक्ति अगर इस तरह का निर्णय लेते हैं पेड़ों को काटने का, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। पेड़ों का कातिल कौन? एक सवाल। गवर्नमेंट ही है, प्रशासन ही है। अब हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और प्रशासन इनका नाश कर रहा है। अभी कुछ साल पहले अपन ने इसका विनाश का कारण भी देखा था। उसके बाद वही स्थिति आएगी, फिर क्या होगा? क्या प्रशासन के यहाँ कोई है नहीं? क्या नगर निगम के यहाँ कोई परिवार नहीं है उनका? बिल्कुल, नगर निगम का परिवार नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर और भी तमाम सारे लोग हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पार्षद हैं यहाँ की, जो कि बिल्कुल बगल से खड़ी हैं। उनको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है पेड़ बचाने को लेकर, चूँकि उनके वार्ड में ही यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। बात करते हैं मैडम, थोड़ा बताएं आप मुझे। पेड़ काटे गए हैं और इस बिल्डिंग की अनुमति भी गलत तरीके से दी गई है, किस तरह देखते हैं? चूँकि 100 मीटर की रोड आपको नहीं दिख रही है, 100 मीटर की रोड बिल्डर ने दर्शाई है, और इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए कि इतने सारे पेड़ों की बलि दे दी गई, क्योंकि पेड़ सब पूरे शहर भर में काटे जा रहे हैं। लेकिन इसी का उदाहरण ये है कि ऑक्सीजन जोन ख़त्म हो रहा है। तो क्या लगता है, नगर निगम ऑक्सीजन जोन को ख़त्म कर रहा है? देखिए, मैं अपने वार्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पेड़ों के लिए इस ग्रीन बेल्ट को तो मैं बचा के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें आधी दीवार और तार फेंसिंग लगाऊंगी और पूरे ग्रीन बेल्ट को बचाऊंगी, चाहे पूरा माधवनगर का ये हो, जहाँ जहाँ यहाँ अतिक्रमण किया है, पार्किंग की है, उस पार्किंग को भी हटाऊंगी। मैं अपने वार्ड में पूरा ध्यान रखूंगी कि ऐसी पूरे दोबारा ना हो। अब एक पत्ता भी कटे पेड़ का तो सबसे पहले पार्षद को जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, इन पेड़ों का कातिल कौन? एक सवाल, केवल एक सवाल। अब देखिए, एक दूसरे पर वो लांछन लगाना चल रहा है। मैं जल्दी निकालूंगी इसके कौन है कातिल। जब हमने मौके पर पहुंचे, प्रकृति पर्यावरण प्रेमियों की चर्चा सुनी तो हम भी दंग रह गए, क्योंकि पेड़ों के कटने से आक्रोशित जनता इन अधिकारियों और राजनेताओं को राक्षस के शब्दों से सम्मानित कर रही थी। ये अधिकारी और राजनेता वो हैं जो इस जनता का ही खाते हैं, जनता पर राज करते हैं और जनता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। नगर निगम परिषद का नवीन भवन जमनाबाग नर्सरी में प्रस्तावित हो, जहां हजारों पेड़ों की बलि दी जानी है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों के लिए सांसें नहीं, पैसा जरूरी है। बच्चों की फिक्र किसी को नहीं है, इसीलिए पेड़ से ज्यादा कंक्रीट के जंगल उगा दिए हैं, जिनमें मौजूद मौत के चैम्बर एक दिन भावी पीढ़ी को निगल जाएंगे। हम सब भी नहीं जागे तो हमारे मासूम बच्चों के लिए ऑक्सीजन जोन खत्म हो जाएगा और हमें कोरोना काल की तरह शुद्ध हवा भी पैसों से खरीदनी होगी, जो अभी भी पेड़ हमें फ्री में प्रदान कर रहे हैं। सब कागजों पे लगते हैं, 15,000 दिखेंगे ना कहीं लगे होंगे, सूख गए होंगे तो टूट मिलेंगे, दिखेंगे तो गड्ढा तो दिखेगा, नहीं लगते हैं। 9 करोड़ रुपए निकम्मा साला प्रशासन है, डाटा है, प्रशासन नहीं है। 54 लाख पेड़ लगा चुके हैं तो शहर में 54। मेरी पसंद का नगर निगम कमिश्नर बना के रखा, कमी तो लीडरशिप है ना, मैंने राजा चुन लिया आपको,
सारा अधिकार आपको 5 साल के लिए राक्षस है ना, इस पोस्ट में तो वो रहेगा। इस राक्षस के रहते हुए प्रशासनिक अधिकारी लाके बैठा लेते हैं, ये हटेगा ना नेताओं से मतलब चलते हैं। लेकिन साथ देने वाले सही बात तो है, एक राक्षस भी कुछ नहीं कर सकता यदि उसको सपोर्ट ना मिले। आज नगर निगम में क्या दुर्दशा है, गड्ढे धूल कचरा इसके अलावा क्या दिख रहा है? चंद्रबाग नर्सरी में शायद काट दिए, मेरे पास फोन आया था कि आप जाके देखो। हाँ, वहाँ भी कुछ कर रहे हैं, खाली करवा रहे हैं, तो उसकी पेड़ काटे जा रहे हैं। नर्सरी बिल्डिंग बन रही है माधव। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, इनको रोप दिया गया और जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में रोपा गया। और ये कारण केवल यही है कि किसी भी तरह से पर्यावरण को नष्ट करना है, और ये जो बिल्डर है जिसकी अनुमति गलत तरीके से ली गई है उसको लाभ पहुंचाना है। तो सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि राजनीतिक रसूख और पैसे के दम पर इस तरह कब तक लोग जो है पेड़ों की, पर्यावरण की हत्या करते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम भावी पीढ़ी को, आने वाली भावी पीढ़ी को क्या सांसों का संकट देकर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब देगा कौन? नगर निगम कमिश्नर नहीं बोलते, कलेक्टर गूंगी हैं, जनप्रतिनिधि दबे हुए हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए और चुनाव में फंडिंग भी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पेड़ों की हत्या हो रही है और बोलने वाला कोई नहीं, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि पेड़ वोट नहीं देते, इसलिए कोई जनप्रतिनिधि या नेता भी यहाँ पर नहीं आएगा।